नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि राम निर्णय लेते हैं वन जाने का अपने पिता की वचन की पूर्ति के लिए, परंतु क्या माँ की आज्ञा ना मानना यह धर्म है, जो कि प्रश्न कौशल्या उनसे करती है। वो कहती है कि यदि पिता तुम्हारे लिए पूजनीय है राम, तो मैं भी तुम्हारे लिए पूजनीय हूँ, और यदि पिता तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं वन जाने के लिए, तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम वन नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए दोनों ही धर्म है। और जब वो देखती हैं कि राम ने मन बना लिया है, कहीं ना कहीं वन जाना ही है उन्होंने निर्णय कर लिया है, तब वह राम को रोकने के लिए वो जितना कर सकती थी वो करती हैं। और वह कहती हैं कि राम, यदि तुम वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके अपने प्राणों का परित्याग करूंगी, और तब तुम्हें ब्रह्म हत्या के समान कष्ट को भोगना पड़ेगा, नरक को भोगना पड़ेगा। राम यह सब सुन रहे हैं। वह अपनी माँ कौशल्या से कहते हैं, माँ, मैं आपको प्रसन्न देखना चाहता हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, परंतु हमारे धर्मशील पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। और दूसरा, वह इसके पीछे क्या धर्म निहित है वह भी बताते हैं। तो राम कहते हैं कि माँ, क्या मैं पृथ्वी पर पहला ऐसा पुरुष हूँ जो पिता की आज्ञा के लिए वन जा रहा हूँ, या दूसरा कष्ट भोगने का मैं इच्छुक हूँ? ऐसा पिता की आज्ञा के लिए पालन करने के लिए यत्न करने वाला मैं पहला पुरुष तो नहीं हूँ। इससे पहले भी कई धर्मशील पुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने पिता की आज्ञा के पालन के लिए बहुत से कष्ट झेले हैं। हमारे ही वंश में राम जी कहते हैं कि महाराज सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद डाला था, क्योंकि पिता ने उन्हें आज्ञा दिया था, और जिसमें उनके प्राण भी चले गए। परंतु पिता की आज्ञा को मानने के लिए उन्होंने किया ना, वो तो पीछे नहीं हटे, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊं? और यही उदाहरण नहीं, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं माँ। वो माँ से कहते हैं, और माँ से यह भी कहते हैं कि माँ, आप यह मत सोचिए कि मैं आपके विरुद्ध कोई नया धर्म प्रारंभ करने वाला हूँ। मतलब कहने का मतलब होता है राम जी का कि माँ की आज्ञा न मानने वाला, इस तरह से मैं कुछ नया प्रारंभ करने वाला नहीं हूँ। मेरा यह विचार नहीं है, मेरा यह इंटेंशन नहीं है। राम जी का कहने का मतलब यह होता है। और फिर वह लक्ष्मण की तरफ देखते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं तुम्हारे पराक्रम पर कभी संदेह नहीं किया, न करूँगा, और तुम्हारा अभिप्राय मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम यह सब मुझसे जो कह रहे हो वो प्रेम के नाते है। परंतु लक्ष्मण, तुम इस बात का ध्यान रखो कि सभी चीज़ों में धर्म श्रेष्ठ है, और धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा निहित होती है। तो तुम अपनी सोच को सिर्फ क्षत्रिय धर्म तक सीमित मत रखो, क्योंकि लक्ष्मण ने उनसे कहा था कि आप पिता को कैद कर लीजिए और तब राज्य पर शासन कर लीजिए। इसीलिए राम जी यह बात कहते हैं कि तुम अपनी सोच को इतना छोटा मत बनाओ, उसको विस्तार दो, क्योंकि क्षत्रिय होना ठीक है, पर क्षत्रिय धर्म से ऊपर भी धर्म है जिसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। और वह माँ से कहते हैं कि माँ, पिता की आज्ञा का पालन आपको भी करना चाहिए, लक्ष्मण को भी करना चाहिए, सुमित्रा माता को भी करना चाहिए, और सीता को भी करना चाहिए। वो लक्ष्मण को समझाते हैं। लक्ष्मण पिता हमारे दशरथ जी के बारे में कहते हैं कि एक तो वह राजा है, दूसरे वो गुरु हैं, तीसरे वो पिता हैं, और चौथे वो अयोध्या के माननीय वृद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा ही धर्म का आचरण किया है। तो क्या मैं अब यहाँ पर आकर मैं उनके वचन को ना मानूं? और इसके बाद वह एक बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी माता कौशल्या को भी समझाते हैं कि उनकी माता कौशल्या के लिए धर्म क्या होना चाहिए, और वो लक्ष्मण को भी समझाते हैं कि लक्ष्मण के लिए धर्म क्या होना चाहिए। तो वो कहते हैं, लक्ष्मण, धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों चीज़ों में सबसे श्रेष्ठ होता है धर्म, क्योंकि जिस किसी कर्म में धर्म निहित है वही श्रेष्ठ होगा। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि भार्या का, पत्नी का। पत्नी जो होती है वह धर्म की भी साधक होती है, वह
अर्थ की भी साधक होती है, वह काम की भी साधक होती है। धर्म की साधक इस नाते कि वह अपने पति का सहयोग करते हुए आदित्य धर्म गृहस्थी का पालन करती है। और अर्थ का साधक वो इसलिए होती है कि वो संतानों की उपार्जन करती है, संतान देती है। और काम का वो प्रेसी के रूप में काम का भी साधक होती है। परंतु इन सभी चीज़ों में जब तक धर्म निहित है तभी तक बाकी चीज़ें हैं। इन काम में और सभी चीज़ों में यदि धर्म को हटा दिया जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। कहने का भाव यह होता है कि जैसे कि कोई भी हम काम करते हैं, जैसे कोई टीचर पढ़ाती है, बच्चों को सिखाती है, उनकी ज़िंदगी बदलती है। जैसे कोई डॉक्टर मरीज़ों को ठीक करता है, तो वो जो उसके पास जो सैलरी आता है, जो भी वो अर्थ का उपार्जन कर रहा है, वह धर्म युक्त काम से कर रहा है, तब उसकी उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि उसमें धर्म छिपा है। परंतु जब घर में यदि किसी के पैसा आ रहा है, अर्थ आ रहा है गलत तरीके से, कोई षड्यंत्र करके, कोई घोटाला करके, तो वह अर्थ तो आ रहा है, रुपया पैसा तो आ रहा है, परंतु क्या उसमें धर्म है? नहीं, वह धर्म के रास्ते से आया नहीं है। तो जहाँ पर धर्म होगा वहाँ अर्थ काम तो ठीक है, हो जाता है, उसका कोई ये धर्म होगा तभी उसकी श्रेष्ठता है। धर्म के साथ ही अर्थ काम की श्रेष्ठता है, इसीलिए पत्नी की श्रेष्ठता है, क्योंकि वह धर्म पत्नी है। और राम इसीलिए वो समझाते हैं लक्ष्मण से कि धर्म कितना बड़ा है। तो तुम छोटे लेवल, एक छोटी इस सोच में सिर्फ क्षत्रिय धर्म को मत देखो, बल्कि बड़े पैमाने पर धर्म को देखो। और यहाँ पर वह यह भी कहते हैं कि जो राजा है दशरथ, उन्होंने हमेशा धर्म का ही आचरण किया है। और मैंने यह जब कथा पढ़ी तो मुझे भी इसका जो भाव समझ में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही भाव जो मुझे लगता है कि राम जी का रहा होगा। उन्होंने यही कहा, बार बार उन्होंने धर्म का आचरण किया है। उनका कहना है कि दशरथ जी का वचन धर्म के अधीन है। तो ऐसा भी है कि दशरथ जी ने जब माता कैकेयी को यह वचन दिया था, तब उनके मन में कोई षड्यंत्र नहीं था। कैकेयी माँ ने उनके प्राणों की रक्षा की, जिस कारण उन्हें प्रसन्न होकर दशरथ जी ने वचन दिया। परंतु क्या तब दशरथ जी के मन में कोई भी षड्यंत्र रहा होगा? कोई षड्यंत्र नहीं था उनके मन में। तो राम जी को यह सोचना स्वाभाविक है कि वह वचन जो धर्म से जिसका जन्म हुआ है, उसका अनुसरण करना अधर्म कैसे हो सकता है? और दूसरा, राजा दशरथ ने, राम जी का भाव यह भी रहा होगा कि हमेशा ही धर्म का काम किया है। अयोध्या के नगर के लोगों को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से उनका शासन किया। परंतु क्या इस अवस्था में आकर उनकी बात ना माना जाए, जो कि उनका आचरण बिल्कुल धर्म के हिसाब से है, राम जी के अनुसार जो वचन है वो बिल्कुल धर्म युक्त है। एक सिंपल सा बात है कि जब प्रसन्न होकर राजा दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दिया, जिसमें कोई षड्यंत्र नहीं था, और उस वचन को कैकेयी ने मांगा। अब इस वचन की पूर्ति यदि राम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह वह लक्ष्मण से कहते हैं। और अपनी माँ कौशल्या से कहते हैं कि माँ, तुम बार बार यह कह रही हो कि तुम मेरे साथ जाओगी, मैं जहाँ चलूँगा, जहाँ भी जाऊँगा, निर्जन वन में तुम भी मेरे साथ चलोगी। अपनी माँ को वो धर्म समझाते हुए कहते हैं कि माँ, तुम्हारे पति जीवित हैं। तुम्हारे पति जब जीवित हैं तो तुम्हारा धर्म क्या यह कहता है कि तुम पुत्र के साथ रहो? महाराज दशरथ ही तुम्हारे पति हैं, गति है, धर्म है, और तुम्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और उनके कहने का भाव होता है कि माँ, तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो एक पत्नी के रूप में, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा एक पुत्र के रूप में। और लक्ष्मण इस अभिप्राय को समझें कि उनका भाई की क्या स्थिति है और भाई का साथ दे, ऐसा वह याचना करते हैं। और वो बहुत तरीके से समझाने का प्रयत्न करते हैं अपनी माता को। परंतु ये भी है कि उन्होंने निर्णय ले लिया है। वह कहते हैं मैं वन जाऊंगा, यह निश्चित है। उनका कहने का अर्थ है, वो कौशल्या से कहते हैं कि मेरा भी शपथ है कि मैं वन जाऊंगा।
इसीलिए तुम लोग प्रसन्नता के साथ तुम सभी मुझे वन भेजो, मेरा स्वस्ति वाचन कराओ और प्रसन्नता के साथ मुझे वन भेजो। तो राम जी का जीवन जो है वो संघर्ष जो है अब शुरू हुआ है, और यह संघर्ष अब आगे कितना होगा कुछ नहीं कह सकते। जबकि हमने राम का जीवन देखा है, वह संघर्षों से तो भरा ही है, और वो राजमहल में यहाँ तक रहे, परंतु वन गमन के साथ ही उनका संघर्ष शुरू हुआ। तो एक विवेकानंद जी का कथन है, जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो राम जी का जीवन का संघर्ष शुरू हुआ, अब आगे क्या होगा। और मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग कई बार कमेंट करते हैं। मैंने एक डिप्रेशन पे एक वीडियो बनाया था, एक कविता लिखी थी, उस पर कई सारे लोग यह कमेंट करते हैं कि जीवन में बहुत संघर्ष है, जीने का इच्छा नहीं है, इस तरह से। तो मैं यह कहना चाहूँगी कि किसके जीवन में संघर्ष नहीं है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलता है कि किसके जीवन में संघर्ष नहीं है। राम के जीवन में ही देख लीजिए कितना ज़्यादा संघर्ष हुआ। तो शायद ईश्वर भी यही चाहते हों कि आपको संघर्ष ज़्यादा से ज़्यादा यदि दे रहे हैं तो आपको सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी, शायद ईश्वर का यह अभिप्राय रहा हो। तो हर चीज़ को सकारात्मक लीजिए। और यदि मेरे बोलने में क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ, कथा कहती हूँ, तो कोई भी जो वीडियो है वो 10 मिनट से कम मेरा नहीं हो पाता। हालांकि मैं शॉर्ट में कहने का कोशिश करती हूँ, परंतु फिर भी यदि कुछ गलत मेरे मुंह से निकल गया हो, यदि मैंने कुछ भी गलत कहा हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट के माध्यम से सूचित करिए, ताकि मैं भी सीख पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अपने आप को ये कह रही हूँ कि मैं रामायण पढ़ी हूँ तो मुझे सब नॉलेज है, मैं भी सीख ही रही हूँ, और सभी साथ मिलके सीखते हैं और रामायण के भाव को समझते हैं और संस्कृति को जागृत करते हैं। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।